So student today, hello students. Today we are going to discuss about the trapezoidal program. तो इसमें हम सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि कोई इंटीग्रल हमें दिया हुआ है तो उसको हमने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेपेजोइडल मेथड। तो उसके लिए सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो बनाया है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे उस सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हमने ट्रेपेजोइडल के जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट किया है। एक्चुअली ट्रेपेजोइडल में क्या होता है कि आपको एक इंटीग्रेशन दी होती है, से आपने 0 टू ऐसे 0.5 जाना है और आपने 6 इंटरवल्स लेने हैं एंड जो आपने y की वैल्यू उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया होता है जो आपने y की वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने ऑलरेडी ट्रेपेजोइडल का प्रोग्राम बना लिया हुआ है तो उसको मैं जस्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। ट्रैप 2 नाम की मैंने फाइल बनाई थी। यस, दिस इज द ट्रेपेजोइडल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने बेसिकली क्या किया है, अगर सबसे पहले इस पार्ट को हम छोड़ दें तो हम यहाँ पर आए हैं और हमने क्या किया है कि हमने वेरिएबल लिए हैं। एक एक्स नोट है, ये आपकी एक्स की इनिशियल वैल्यू है। एक एक्स एन है, ये आपकी एक्स सीरीज की लास्ट वैल्यू है। एच जो है वो डिफरेंस के लिए है। वाई नाम का एरे लिया है वाई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और सम इंटरमीडिएट और सम के लिए है, सम वन सेकंड सम के लिए है, इंटीग्रल जो है वो आपका रिजल्ट है। वी विल डिस्कस व्हाई वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल। आई एक लूपिंग वेरिएबल है, आई जो है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि आप एक्स की इनिशियल वैल्यू एंटर करें, एक्स की फाइनल वैल्यू एंटर करें और नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो आप एंटर करें। तो एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है एक्स नोट में एंटर करवा दी है, एक्स की फाइनल वैल्यू एक्स एन में एंटर करवा दी है और नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है वो हमने एन में एंटर करवा दिए हैं। देन वी हैव टू फाइंड दैट एच वैल्यू डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जो आपका एक्स की लास्ट वैल्यू होती है एन वैल्यू, मतलब उसको हम एक्स की इनिशियल वैल्यू से माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इंटरवल से, तो हमें एच वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने एच वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। एंड आफ्टर दैट आपका जो प्रोग्राम है वो आपको क्या कहता है कि आपने y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, मतलब x आपको गिवन है, fx आपने जो है वो फाइंड करना है। तो fx को हम क्या मान के चलते हैं कि fx जो है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जो कि x की वैल्यू इनपुट करता है और कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमने fx फाइंड करना है वो बेसिकली log ऑफ x है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है log ऑफ x, जिससे कि x के हर x की वैल्यू के लिए हम उसका log निकालेंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ fx और द कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू। तो हमने सीरीज चलाई है 0 से लेके n तक, मतलब 0 मतलब की पहली वैल्यू है, n जो है वो आखिरी होगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे y0 हमने कैसे कैलकुलेट किया है, हमने फंक्शन कॉल किया है ex और उसमें पास किया है x0 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय h। तो आपको पता ही है कि जब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें log निकालना होता है x की वैल्यू का प्लस करके इंटरवल को h से। तो पहले i0 है तो x0 का ही log निकलेगा, x1 के टाइम पर x1 प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा h के डिफरेंस के साथ और फिर वो x में ऐड हो जाएगा। तो अगला जो x1 बनता है, जो अगली x1 की वैल्यू बनेगी उसका ऐसे log निकल आएगा। तो वो करते करते सारे x की वैल्यूज के लिए जो आपका log है, सारे इंटरवल्स के लिए बेसिकली जो आपका log है वो वाई आई की जो एरे है उसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने जो सम निकालना होता है, एक सम होता है y की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का टोटल। तो मैंने पहले ही y नॉट और yn, y नॉट y की पहली वैल्यू है और yn जो है y की आखिरी वैल्यू है, उसका जो सम जो है वो सम नाम के वेरिएबल में कर लिया है। उसके बाद जो y के बाकी एलिमेंट बच गए हैं, 0 हमने ले लिया है, n जो है वो हमने ले लिया है। तो जो तो यहाँ पर हमने देखो y की पहली वैल्यू और y की आखिरी वैल्यू को टोटल करके सम निकाल लिया था। आफ्टर दैट वो कहता है कि आपने सम निकालना है y के बाकी सारी वैल्यूज का, y जो इंटर सीरीज बनी है उनके बाकी सारी वैल्यूज का आपने सम निकालना है, लेकिन पहली और सेकंड लास्ट को छोड़ के। तो हमने तभी i की वैल्यूज कहाँ से चल रही है, 0 से लेके n तक। तो 0 भी हमने ले ली है, n भी हमने ले लिया, तो बाकी क्या बच गई 1 से लेके n-1 तक। तो इन सभी का जो हमने टोटल है वो सम वन नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। उसके बाद वो कहता है कि जो एक्चुअल
आपका इंटेग्रल बनता है वो क्या बनता है, जो इंटेग्रल का फॉर्मूला है वो क्या है कि जो तुमने डिफरेंस निकाला था h, उसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, जो फॉर्मूला बनेगा ट्रेपेजोइडल के अकॉर्डिंगली, जो इसका डिवाइड करके रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है किसी सम से। किसके सम से? जो इन दोनों का सम है, मतलब कि पहली वैल्यू y की और आखिरी वैल्यू का सम है, प्लस जो y की बाकी वैल्यूज का सम है मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे पहले जो y1 से लेके yn-1 का सम आया वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो वैल्यू आई है वो सम नाम के वेरिएबल से ऐड हो जाएगी, फाइनल सम बन जाएगा। उधर h की जो वैल्यू थी हमने निकाल ली थी x n-x0 डिवाइड बाय n करके, वो 2 से डिवाइड होगी, और ये जो वैल्यू है ये टोटल जो सम आया इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आपको जो इंटेग्रल है वो जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें तो देखते हैं, हाँ जी, तो हमारे पास वो कहता है कि पहले तो x की इनिशियल वैल्यू दो। मैं कहता हूँ जी x की वैल्यू 0 से चलती है और 0.5 तक जाती है, तो मतलब इंटरवल जो है वो 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, और इंटरवल कितने हैं जी, ये 6 इंटरवल बन गए हैं। एंड देन आई एंटर, तो वो कहता है कि लॉग की एरर आई है, अदरवाइज जो इंटेग्रल वैल्यू है वो लॉग की एरर के कारण ये जो इंटेग्रल वैल्यू है वो आ गई है। तो हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम। हम कहते हैं जी हमने वैल्यू इंटरवल जो है वो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू जो है वो 2.5 है, या 2 वैल्यू ले लेते हैं, 2 है। एंड देन हमारे पास यहाँ इसको और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यहाँ चलो 6 ले लेते हैं, 6 है, इंटरवल हमने 5 रखे हैं, एंटर किया तो जो आपका ट्रेपेजोइडल के अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकला है वो क्या निकला है कि इंटेग्रल वैल्यू निकली है 5.683372। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये आपको ट्रेपेजोइडल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देगा। देखो सारा प्रोग्राम सेम रहेगा हर ट्रेपेजोइडल की प्रॉब्लम के लिए, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम एफ एक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी केस में हम कहते हैं कि जो एक्स सीरीज बनती है उसका जो लॉग है वो हमारा एफ एक्स है, मतलब कि वाई सीरीज है। किसी केस में ये भी हो सकता है कि आपको बोला गया हो जी आपने एक्सपोनेंट निकालना है एक्स का, तो उस केस में फिर ये चीज आ जाएगी कि अब इस केस में मैंने फॉर्मूला बदल दिया, तो मैंने बोला कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगा दिया कि जो एक्स की वैल्यू है उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो आपकी एफ एक्स बनेगी, तो वो जो है वाई सीरीज के अंदर स्टोर हो जाएगी। बाकी सारा मेथड हमेशा सेम टू सेम रहेगा, हर एक जो आपको ट्रेपेजोइडल की प्रॉब्लम है वो ये प्रोग्राम है वो सोल्व करके देगा। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आप रिटर्न करवा रहे हो ये आपने चेक करना है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में आपको कुछ और रिटर्न कराने को बोला गया होता है, किसी प्रॉब्लम में कुछ और जो आपको मेथड दिया गया होता है एफ एक्स को कैलकुलेट करने का, तो वो जो मेथड है वो वहां पे हमने एंटर कर देना है, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो है वो कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये आपको ट्रेपेजोइडल जो है उसको कैलकुलेट करके जो है वो ट्रेपेजोइडल के मेथड के अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रल है उसको कैलकुलेट करके वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। या इसको एक बार और रन कर देते हैं। अब हमने एक्सपोनेंट ले लिया है तो हम रन करते हैं, नो एरर। हम कहते हैं जी वैल्यू जो है वो 0.5 है और 5 इंटरवल है, तो इंटीग्रल क्या है 0.649। तो जो इंटीग्रल है ये 0.649, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दी भी हुई है जिसमें उसने बोला था कि रेंज 0 से 0.5 तक है और आपके पास इंटरवल जो है वो 5 है और आपने इंटीग्रल फाइंड करना है ट्रेपेजोइडल के अकॉर्डिंगली, और इंटीग्रल जो है वो 0.649 ही है। तो मैंने सारे चेक किया हुआ था, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट मेथड से है जिसमें हम कोई भी जो हमारा हमें जो इक्वेशन मिली है उसका हम इंटीग्रल वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द ट्रेपेजोइडल मेथड। जो चेंज करना होगा वो बस यही होगा कि dx आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसका जो एक्सप्रेशन हर बार चेंज होगा वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको रिटर्न की जगह पर आप उसको चेंज कर दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे वो आपको कहता है जी जो आपने dx फाइंड करना है वो तो x स्क्वायर है एंड देन प्लस 2x है एंड देन प्लस 3 है। तो यहाँ पर हमने ये सीरीज कर दी, इसका मतलब x हमारी जो रेंज है वो हमने दी है, x 0 से लेके यहाँ 10 तक जाना है, x 4 से लेके 9 तक जाना है, दैट इज x नॉट xn। n क्या है, कितने इंटरवल बनाने हैं, और fx क्या है कि उसके अकॉर्डिंगली fx कैसे फाइंड करना है। वो fx फाइंड करने का जो मेथड है वो हमने यहाँ पर दे देते हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो आपको fx फाइंड करेगा, देन हम h फाइंड करते हैं, देन हमारा h के बाद हम लोगों ने fx फाइंड किया है, देन fx की हमने इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेके पहला सम निकाला है, देन 3 चीजें निकालनी होती हैं,
देन रिमेनिंग वैल्यूज निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 पार्ट है ना, एक कहता है भी h/2 निकाल लो, एक पार्ट कहता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू का टोटल निकाल लो, और एक ये कहता है कि बाकी सारी वैल्यूज का सेकंड मल्टीप्लाई निकाल लो। तो वो सारी चीजें निकाल के हम उसको जब इकट्ठा पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो जो हमारा इंटेग्रल है वो जो है वो हमें जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो अगर इसको भी हम रन करना चाहें तो हम रन कर सकते हैं। हम रन करते हैं, कहता है जी इंटरवल हमने 1 दिया है, फाइनल वैल्यू 6 है, इंटरवल 6 देने हैं, तो जो इंटेग्रल है वो 122.24 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। So this is how you can find the trapezoidal method using this formula. So thanks for watching this lecture. Thank you.